नमस्कार। वो एक अचंबा था। He was this wonder, extraordinary। वो अद्भुत था। विश्व के महान शासकों में युद्ध कला में सबसे अधिक प्रवीण जिसे माना जाता है, उसका नाम था सिकंदर। आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व वो ग्रीस का शासक बना। 20 साल की उम्र में मैसिडोनिया का और 33 साल की उम्र में चला गया। 13 वर्षों में उसने दुनिया का 2/3 भाग जीत लिया। यूरोप से वो टर्की, ईरान, सीरिया, इजिप्ट, अफगानिस्तान और आज के पाकिस्तान को रौंदता हुआ हिंदुस्तान भी आया। वो युद्ध कला में प्रवीण होने के साथ साथ इस प्रकार की रणनीति बनाता था कि कम सैनिकों से भी बहुत बड़ी दूसरी दुश्मन की सेना को हराया जा सके। उसने डेरियस की 5 लाख लोगों की सेना, सिपाहियों की सेना को अपने 50,000 सैनिकों से हरा दिया था और डेरियस भाग गया, अपने पीछे अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ गया। सिकंदर ने उनको सम्मान दिया, सुरक्षा दी और कहा डेरियस जिंदा है। और डेरियस को भी कहला दिया तुम्हारे परिवार सुरक्षित है। मानवता थी, अद्भुत मानवता थी। लड़ाई करने का तरीका यह था कि शत्रु की सारी योजनाओं को जानकर, जांच करके वो अपनी योजना बनाता था। किस वक्त क्या विपत्ति आ सकती है उसके लिए तैयार रहता था। तो हिंदुस्तान में जब झेलम नदी के किनारे पोरस से उसका युद्ध हुआ तो एक भयानक युद्ध था। युद्ध जीत तो गया वो, जबकि कई इतिहासकार कहते हैं कि एक ड्रॉ मैच था एक तरह से, किंतु चलिए हम मान भी लें वो युद्ध जीत गया। परंतु उस युद्ध ने सारे सैनिकों को थका दिया जो सिकंदर के सैनिक थे। वो अब याद कर रहे थे अपने परिवार को। इतने वर्षों से वो अपने घर से दूर थे और सिकंदर भी दूर था। माँ को वादा करके आया था मैं वापस आऊंगा तुमसे मिलने। परंतु ये अब जान लें हम कि सिकंदर का अपने स्वयं के सैनिकों से क्या प्रेम था। 10,000 सैनिकों के नाम उसको याद थे। He remembered the names of 10,000 soldiers of his। उनके साथ ही चलता था, उनके साथ उसकी परानुभूति थी, सहानुभूति थी। किंतु भारत से वापस जाते समय उसको बुखार हो गया। वो बेबीलोन में था। उसे बहुत कोशिश की डॉक्टरों को मनाने की, तुम आधा राज्य ले लो और मुझे बचा दो, मैं माँ के पास जाना चाहता हूँ। पर हुआ नहीं। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो ऐसा विजेता बने जिससे सारी दुनिया उसके अधीन हो। एक बार एक बहुत बड़े इलाके को जीतने के बाद उसने इलाके को अपने मित्रों को बांट दिया। तो एक मित्र ने कहा तुम अपने लिए क्या जीत रहे हो? उसने कहा होप, आशा। ये आशा पूरी नहीं हुई। जहां जहां वो जाता एक और तो नष्ट कर देता दुश्मन के नगरों को, किंतु साथ ही नए नगर भी बनाता। इजिप्ट का अलेक्जेंड्रिया नगर उसकी देन है, जो आज इजिप्ट का नंबर 2 महान नगर है। ऐसे 20 नगर उसने बनाए और कला का पारखी था। उसने रोक्सना से विवाह किया, किंतु खेद देखिए क्या हुआ। जब उसकी मृत्यु हुई तो रोक्सना गर्भवती थी। उसका एक पुत्र हुआ अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद। परंतु जो विभिन्न उसके ही सैनिक थे, जनरल थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया और अलेक्जेंडर की पत्नी और बच्चे को मार डाला। मुख्य बात यह है कि सिकंदर की आकांक्षाओं के बारे में तो हम सब जानते हैं, उसकी विजय के बारे में जानते हैं, किंतु उसको महान कहना थोड़ा कठिन है। जवाहरलाल नेहरू भी यही कहते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में कि सिकंदर को महान कहना कुछ कठिन सा लगता है। वो विजेता था, युद्ध भूमि में पारंगत था। He had a great strategy for winning a war, but then to call him great is rather difficult। शराब पीता था, बहुत पी लेता था, क्रोध में आ जाता था। एक बार क्रोध में उसने खास अपने दोस्त को मार दिया भाला फेंक करके। 2 दिन तक सिकंदर रोता रहा पश्चाताप में। जो व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता वो विश्व पर नियंत्रण नहीं कर सकता। परंतु अपने कृत्यों से उसने 1000 कोशिशें कर ली, वो जनता का प्रिय नहीं बन सका। परंतु इतिहास में सिकंदर का स्थान निश्चित रूप से अतुल्य है। इसलिए अतुल्य है कि छोटी सी उम्र में उसने इतनी विजय प्राप्त की, वो एक भी युद्ध नहीं हारा, इनविंसिबल। एंड दैट इज व्हाई ही हैज अ प्लेस इन हिस्ट्री। और इसीलिए इतिहास में उसका नाम है। हमें सीखना चाहिए सिकंदर से उत्साह, उमंग, जोश, विधि, रणनीति, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए योजना बनाने की कला, दुश्मनों के साथ व्यवहार करना, क्षमा भी करना। उसे ये सीखना चाहिए कि जीवन भर वह काम वासना के वशीभूत नहीं हुआ। ये उसके चरित्र का अच्छा पहलू था। बहुत कुछ सीखने को है, परंतु
उसको भुला नहीं सकते। वो मुकद्दर का सिकंदर था। नमस्कार।